dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about the second colligative properties. Students, first let us just revise what are colligative properties. So colligative properties are the properties that depend only on the number of solute and not on their nature. So we were studying about the first colligative property, that was the lowering of vapor pressure. Now we are going to study elevation and boiling point. आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने की बात हो रही है. ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना एक सॉल्वेंट ले लोगे कोई भी और आप उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करोगे और आपको सपोज़ वो मिल जाएगा अराउंड 50 केल्विन. फिर आपने उसमें सल्यूट ऐड कर दिया. बच्चों, जब सॉल्वेंट और सल्यूट हम दोनों मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सल्यूशन. आपका एक सल्यूशन बन गया. फिर आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर करोगे तो आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, वो 60 केल्विन या 70 केल्विन हो जाएगा, है ना. तो इसे ही कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब ये जो मेरा नया सा बॉइलिंग पॉइंट आया है सल्यूशन का और जो मेरा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन and boiling point of pure solvent is called as elevation in boiling point. बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है. मैंने आपको हमेशा बताया यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. अब हमें यहाँ पे पता है कि जो सोल्यूशन है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू ज़्यादा होगा. सो TB इज़ ग्रेटर देन TB नॉट. तो मुझे अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो मुझे डिफरेंस कैसे मिल जाएगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? ये वाला. तो TB माइनस TB नॉट. और ये जो डेल्टा TB है इसी को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब बच्चों, हमको एक्सपेरिमेंट से कुछ चीज़ें मालूम पड़ी है और ये है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं एंड ये वाला जो मोलैलिटी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं M से. मैं आपको बताऊँगी ये मोलैलिटी क्या होता है. सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के. अब हम समझेंगे मोलैलिटी क्या होता है. तो मोलैलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब सल्यूट होगा तो आप उसको किससे डिनोट करोगे? 2 से. सॉल्वेंट को हमेशा डिनोट करोगे 1 से. तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? N1 आएगा या 2 आएगा क्योंकि सल्यूट है तो N2. मास को मैं किससे डिनोट करती हूँ? W से. यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट मतलब 1. तो मेरे पास M का वैल्यू क्या आ गया? ये वाला जो M है इट इज़ इक्वल टू N2 अपॉन W1. बच्चों, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी, इक्वल आएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा. ये KB कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. बच्चों, आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया है डिफाइन इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. सो व्हाट इज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट? द कांस्टेंट विच इज इक्वल टू इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी. नाउ यू विल अंडरस्टैंड. जब मैं मोलैलिटी को 1 लूँगी, ठीक है, व्हेन मोलैलिटी इज 1, क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1. मतलब 1 को मैं इग्नोर कर सकती हूँ. डेल्टा TB इज इक्वल टू KB. जब मैंने मोलैलिटी को 1 लिया देन द इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, राइट दिस डेफिनेशन. Okay, so I hope now it is clear what is ebulloscopic constant. Find the relation between molecular mass of solute and elevation in boiling point. हमने देखा था elevation in boiling point क्या होता है? It is delta TB, right? And what is molecular mass of solute? Molecular mass is denoted by M और सल्यूट है मतलब M2 रहेगा. मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है. तो ये बच्चों एक छोटा सा डेरिवेशन है जो हम स्टडी करेंगे. द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. हमने अभी देखा है कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. ठीक है, और ये मोलैलिटी का साइन हटेगा तो क्या होगा बच्चों? वी विल गेट अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. नाउ वी हैव टू कंसिडर सम
variables. So here N2 is number of moles of solute, W1 and W2, these are the mass of solvent and solute. Always remember 1 is for solvent, 2 is for solute. M2 is molecular mass of solute. ठीक है, आपने ये क्वेश्चन को भूलना नहीं है, याद रखना है. मैंने आपको बताया था कि मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg, राइट. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute मतलब N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1. और यहाँ पे एक खास बात है दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज़ इन kg, सो आई विल डिवाइड इट बाय 1000. ओके, now we will put this value of 1 in this equation. Okay, so I'll just take it as 2. Substituting 2 in 1. Okay, so delta TB is equal to KB into N2 upon W1 upon 1000. Okay, I'll just show you. Now बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप सबको पता है. क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? इट इज मास अपॉन मोलार मास, राइट. मास किसका होगा? नंबर ऑफ मोल्स किसका है? सल्यूट का, तो मास भी सल्यूट का होगा M2 अपॉन मोलार मास किसका होगा? अगेन इट विल बी, सॉरी, मास इज गोइंग टू बी W2 एंड मोलार मास विल बी M2. तो आपने क्या करना है, बस we'll put this value of N2 over here. Delta TB is equal to KB into N2 की जगह पर we will put W2 upon M2 and then division में है, सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ पर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय W1 upon 1000. ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर सकती हूँ. येस, आई कैन डू दैट. सो whenever we convert it into multiplication we have to take reciprocal of this, तो ये उल्टा हो जाएगा. so it will become 1000 upon W1. तो मेरे पास क्या रिलेशन आ गया? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1. मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए था, मिल गया मुझे रिलेशन. एंड नाउ आपको ये याद रखना है ये फॉर्मूला, बिकॉज इट विल कम इन न्यूमेरिकल्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.